शकील हटाओ, कदवा बचाओ, शकील हटाओ, कदवा। सरकार चोरों की सरकार जी, चोरों के उसमें आप भी मिल गए सर, आप भी मिल गए उसमें शामिल है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान का विरोध करते स्थानीय लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे वो अपनी गाड़ी के साथ वहां पहुंचते हैं, कुछ लोग काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और सरकार से मिले होने का आरोप लगाते हैं। बिहार सरकार चोरों की सरकार जी, और बिहार उसमें आप भी मिल गए सर, आप भी मिल गए उसमें, भाजपा आप भी मिल गए उसमें, सरकार है, आप भी मिल गए चोरों की उसमें, सरकार के खिलाफ ही आप मिल गए उसमें। पहले आप कदवा प्रखंड का जनता 2 बार आपके ऊपर विश्वास किया, आपने उसका विश्वासघात किया है। कदवा प्रखंड में 2 बार आपको विधायक बनाया। पूरे मामले को लेकर शकील अहमद खान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि मैं सबको लेकर चलने की बात करता हूं तो कुछ लोगों की छाती में सांप लौटने लगता है। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे काम पर बात करो, लेकिन व्यक्तिगत हमले कमजोर करते हैं। देखिए 10 साल से मैं वहाँ हूँ, मेरे काम को लेकर के ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, अच्छा बुरा कम ज़्यादा, लेकिन ये तो व्यक्तिगत हो रहा है ना। और आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो चंद लोग भेजे ही जा सकते हैं और हम सब उन चेहरों को पहचानते हैं, कौन लोग हैं, किन की तरफ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। 10 साल से मैं किसको हरा रहा हूँ? एनडीए को हरा रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट में रही है तो अच्छा नहीं लगता उनको। और मैं हिंदू मुसलमान दोनों समाज को सामूहिक तौर पर ले चलता हूँ। डेवलपमेंट के लिए मैं कभी भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है, न मेरा वो परिचय है, न मेरी तालीम वैसी हुई है। तो हम तो मेल जोल की बात करेंगे ना। लोगों को ये बात पसंद नहीं है, सीने पे सांप लौटता है कि कदवा में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता जो हमने हटा दिया है, लोगों का मस्तिष्क से तकलीफ होती है। तो कई तरह के लोग साजिश करते हैं, कमज़ोर लोग ही ऐसा करते हैं। मजबूत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। हाँ, जहाँ पे कमियां हैं मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। मामले को लेकर कई तरह के अटकलों का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों का ये तक कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी, खासकर सीमांचल के इलाकों में। एआईएम ने पिछले चुनाव में ही यहाँ धमक दिखाई थी, अब इस बार भी पूरे दमखम से उतर रही है और अन्य पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों को घेरने का काम भी शुरू हो गया है। हाल में ही ओवैसी ने कटिहार के बलरामपुर विधानसभा में एक बड़ी रैली की थी और साफ कहा था, आपसे ये कहकर वोट मांगा जाता है कि बीजेपी को हराएंगे, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया जाता। अब वक्त आ गया है कि सत्ता अपने हाथों में लीजिए। 60 साल से बिहार में जो तमाशा हो रहा है आप इसको देख रहे हैं। कभी कांग्रेस को इख्तिदार मिला तो कभी राजद को मिला तो कभी नीतीश कुमार को, तो बीच में बीजेपी भी उनके साथ रही। सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के 19% मुसलमानों ने क्या हासिल किया। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ और नौजवानों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर का हाल देखिए, आप अपने आप को देखिए। अपने घर में अगर कोई 15-16 साल का बच्चा है तो उसकी तरफ देखकर आप फैसला करिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो बात आपके सामने कह रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं। आखिर कब तक हम इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करेंगे? आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे? क्या हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम एक शहरी बन सके जहां पर हमको हमारे तमाम हुकूक मिल सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बलरामपुर से बरसों से यहाँ पर एक साहब विधायक एमएलए बनते हैं
मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बार बार आकर अगर कोई ये कहेगा कि मुझे बीजेपी को हराना है और मुझे वोट दे दो और मैं बलरामपुर में कुछ काम नहीं कराऊंगा, तो फिर आप सिर्फ वोटर बनकर रह गए, आप सिटीजन नहीं बने, आप शहरी नहीं बने।